हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो सीरीज में हम लोग HTML पढ़ेंगे। क्लास 10th में HTML एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से HTML1 HTML2 को हम इंक्लूड कर दें तो अराउंड 50% क्वेश्चंस जो हैं इसी से आएंगे। ओके, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको एक क्विक समरी बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम HTML टैग पढ़ेंगे और हम लोग उसमें पढ़ेंगे लैंग्वेज एट्रीब्यूट। ओके, फिर हम लोग हेड टैग पढ़ेंगे। टैग और एट्रीब्यूट क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर हेड टैग पढ़ेंगे, टाइटल टैग पढ़ेंगे, बॉडी टैग पढ़ेंगे और उसके बाद उस बॉडी टैग में यूज होने वाले इन एट्रीब्यूट्स को हम लोग जानेंगे। हेडिंग टैग पढ़ेंगे H1 से लेकर H6 तक। पी टैग, पैराग्राफ टैग जिसको हम बोलते हैं, BR टैग, सेंटर टैग, बेस फंट, HR, लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल्स जिसके अंदर इन सब टैग्स को हम लोग पढ़ेंगे। फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल्स, स्पेशल कैरेक्टर्स को कैसे हम यूज करते हैं वो मैं बताऊंगा। एस्केप सीक्वेंसेस को, लिस्ट जिसमें ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट हम लोग पढ़ेंगे जिसमें हम लोग कुछ एट्रीब्यूट्स भी उनके पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो HTML क्या है? HTML जो है आपका इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और ये सिर्फ वेब पेज को डिजाइन करने के काम आता है। ठीक है, डेटा को डिस्प्ले करता है। मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूं, सिर्फ डेटा को जो है डिस्प्ले करता है। ठीक है, किस पे? वेब पेज पे। तो किस तरीके से इसको डिस्प्ले करना है, डिजाइनिंग पर्पस के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ये किसी तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। नो, इट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज अ लैंग्वेज विच इज यूज टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑन अ वेब पेज। ओके, नाउ ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टैग। और टैग में हम लोग जानने से पहले जो HTML टैग क्या होता है, बॉडी टैग क्या होता है, इसको जानने से पहले हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी को हम लोग पढ़ लें। तो पहले हम लोग जानते हैं टैग क्या होता है। किसी भी चीज को अगर हम लोग एंगुलर ब्रैकेट में इंक्लोज करते हैं, जैसे हमने लिखा HTML, तो ये आपका एक टैग है। ठीक है, हमने लिखा बॉडी, तो ये आपका एक टैग है। ओके, और हर टैग जो है एक फॉर्मेटिंग को डिस्प्ले करता है। ठीक है, और स्पेसिफाई करता है कि हम लोग किसी भी डेटा को किस तरीके से फॉर्मेट करते हैं। ओके, और टैग भी दो तरह के होते हैं। अगर हम लोग टैग की बात करें, एक होता है आपका कंटेनर टैग और एक आपका होता है एम्प्टी टैग। ठीक है, एलिमेंट की बात करते हैं। एलिमेंट जो है किसी भी एक इंडिविजुअल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक हम लोग अगर इंक्लूड कर ले स्टार्ट टैग, एंड टैग और उसके बीच का कंटेंट, ठीक है, तो आपका एक एलिमेंट बनता है। जैसे लेट मी रिमूव दिस, फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन एलिमेंट। जैसे अगर हम लोग लिख रहे हैं टाइटल, फिर लिख रहे हैं हेलो और फिर हम लोग उस टाइटल को हम लोग क्लोज कर रहे हैं, तो ये आपका एक एलिमेंट है। ये आपका एक एलिमेंट है, टाइटल टैग का पूरा एलिमेंट है ये। ठीक है, तो ये हो गया। और तीसरा होता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट जो होता है टैग के फीचर्स को डिफाइन करता है। ओके, टैग के फीचर्स को डिफाइन करता है या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टैग के बारे में बताता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा बॉडी टैग और इसके साथ हमने यूज कर लिया BG कलर एट्रीब्यूट। ठीक है, ये हमने यूज कर लिया, तो ये क्या होगा, हमारा जो वेब पेज बनेगा उसका बैकग्राउंड कलर येलो कलर का होगा। ये सारा प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में। ठीक है, बस थोड़ा सा पेशेंस आप लोग रखिएगा, मैं पूरा दिखाता हूँ इसको। ये इसको हम लोग बोलते हैं टैग, इसको हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट और हम लोग इसको बोलेंगे उस एट्रीब्यूट की वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट। ओके, तो जो मैं आपको यहाँ बता रहा था कंटेनर टैग या एम्प्टी टैग, टैग्स भी दो तरह के होते हैं।
ठीक है। कभी कभी इसको कंटेनर एलिमेंट और एम्प्टी एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, लेट मी शो यू। जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं बॉडी टैग, और हमने सारा चीज कंटेंट लिखा और उसके बाद बॉडी टैग को हमने क्लोज कर दिया। तो ये होता है आपका ओपनिंग और ये आपका होता है क्लोजिंग। तो एक तरीके का ये कंटेनर टैग है जिसके बीच में कंटेंट्स होते हैं, ठीक है। और दूसरा हो गया आपका एम्प्टी टैग, जैसे कि आपका IMG टैग। IMG टैग क्या होता है, किसी भी वेब पेज में अगर हमको इमेज इंसर्ट करना है तो हम लोग IMG टैग का यूज करते हैं। तो IMG टैग, SRC हो गया, ये सारा चीज मैं बताऊंगा आपको। तो ये जो है इसके साथ कोई क्लोजिंग टैग नहीं लगता, ठीक है, क्लोजिंग IMG नहीं लगता, इसकी जरूरत नहीं है, ये है ही नहीं। तो ये आपका इस तरह के जो टैग्स होते हैं इनको हम लोग एम्प्टी टैग्स कहते हैं, या कहीं कहीं एम्प्टी एलिमेंट्स कहते हैं। एम्प्टी के एग्जांपल्स और हैं, जैसे आपका BR टैग है, ओके, और HR टैग है, और कंटेनर के आपके हो गए HTML हो गया, हेड हो गया, बॉडी हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपने पढ़ लिया है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, और हम लोग एक एक करके जो यहाँ सारे टैग्स बताए गए हैं इन सभी टैग्स को और उनके एट्रीब्यूट्स को हम आपको बताएंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो टैग और एट्रीब्यूट होता है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं फॉर एग्जांपल एक पर्सन है राहुल, ओके, तो ऐसे समझिए कि राहुल एक टैग है और इसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, इसका हाइट क्या है, राहुल का हाइट क्या है, मान लीजिए उसका कुछ 168 सेंटीमीटर हाइट है, और उसका वेट क्या है, तो मान लीजिए इसका 54 kg वेट है, और उसका कलर कॉम्प्लेक्शन क्या है, ठीक है, फेयर कलर है, डार्क कलर है। तो ये सारा का सारा, तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एक तरीके के ये एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ये टैग है, तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, टैग के फीचर्स बताते हैं। तो जो एक्स्ट्रा बिट ऑफ इंफॉर्मेशन है, एट्रीब्यूट्स उसको ऐड करते हैं टैग में, ओके। फिर आते हैं हम लोग अब पहले टैग के बारे में, HTML के बारे में हम पढ़ते हैं। HTML टैग क्या होता है, रूट एलिमेंट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। कोई भी HTML डॉक्यूमेंट है, कोई भी वेब पेज है, उसका स्टार्टिंग और एंडिंग जो टैग होता है वो HTML टैग ही होता है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं। जैसे ये गूगल पेज है, तो इसके अगर हम लोग सोर्स कोड में जाते हैं, ठीक है, तो ये देखिए डॉक टाइप HTML, ऐसे डॉक टाइप HTML, और यहाँ स्टार्टिंग किया है HTML टैग से, ठीक है, जो हमें बताता है कि ये पूरा का पूरा एक वेब पेज है, ठीक है, HTML टाइप का डॉक्यूमेंट है। और अगर इसका एंड हम लोग देखेंगे तो इसका एंड भी हम लोग ये देखते हैं कि देखिए ये आपका एंडिंग हो गया और ये आपका स्टार्टिंग जो मैंने आपको दिखाया था। तो जितने भी वेब पेज होते हैं उन वेब पेज का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग आपका HTML टैग होता है, जो हमें बताता है कि ये किस तरह का डॉक्यूमेंट है, ये HTML टाइप का डॉक्यूमेंट है, ओके। और HTML टैग के साथ जैसे हम लोग यूज करते हैं HTML, और उसके बाद हम लोग जैसे इसके साथ एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल लैंग्वेज EN। तो ये जो लैंग्वेज एट्रीब्यूट है, LANG एट्रीब्यूट, ये हमें बताता है कि हम लोग किस तरह के लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट में, फिर वो चाहे इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, हिंदी एक्सेट्रा, ओके। तो मैं कुछ एग्जांपल्स दे दे रहा हूं, जैसे EN हो गया, आपका इंग्लिश हो गया। देखिए बार बार मैं जब इसको यूज करता हूं तो समझो कि ये आपका टैग है, ये आपका एट्रीब्यूट है, और जो ये है ये एट्रीब्यूट का वैल्यू है, एट्रीब्यूट वैल्यू। तो अगर यहाँ पे जो EN है, EN के अलावा आप क्या क्या यूज हो सकता है, EN US यूज हो सकता है, EN UK यूज हो सकता है, FR फ्रेंच के लिए यूज हो सकता है, ठीक है, HI के लिए हिंदी यूज हो सकता है। तो इस तरीके से आप स्पेसिफाई कर देते हैं कि डॉक्यूमेंट में किस तरह का लैंग्वेज यूज किया गया है। उसके बाद हम लोग अगला टैग पढ़ेंगे, हेड टैग। हेड टैग आपका जो होता है, ठीक है, इट इज यूज टू डिफाइन द डॉक्यूमेंट हेडर। और हेड टैग क्या क्या इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, ठीक है, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स
जो HTML डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कि उसका टाइटल क्या होगा, अगर कोई हम लोगों ने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ किया है तो उसका क्या होगा, ठीक है। अगर कोई हमने स्टाइल डेफिनेशन दिया हुआ है, ये सारा आप लोगों को मैं प्रैक्टिस करके बताऊंगा। टाइटल क्या होता है, और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज तो नहीं, ये इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम। और स्टाइल जो है, और जैसे बेस फंट टैग भी हम लोग इसके साथ ही यूज़ करेंगे। आपको मैंने यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है बेस फंट, ठीक है, इसको भी मैं इसी के साथ यूज़ करके आप लोगों को प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। और हेड टैग जो है वो आपका कंटेनर टैग है, यानी एक स्टार्टिंग टैग होता है हेड, और इसके बीच में हम लोग टाइटल टैग और ये सब चीज़ मेंशन करते हैं, बेस फंट और ये सारा चीज़ मेंशन करेंगे। और उसके बाद जो है हेड टैग हम लोग क्लोज करेंगे। तो हेड टैग जो है डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताता है कि उसका टाइटल, हमने कोई टाइटल टैग यूज़ किया है या फिर जो भी मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया है। तीसरा है, उसके बाद आपका जो है, आपको मैंने जो यहाँ बताया है टाइटल टैग। टाइटल टैग क्या करता है, ये जो है डिस्प्ले करता है डॉक्यूमेंट टाइटल। ओके, किसी भी डॉक्यूमेंट का टाइटल डिस्प्ले करता है। जैसे हमने अगर लिख दिया यहाँ पे टाइटल और लिख दिया माय फर्स्ट पेज और फिर हमने क्लोज कर दिया, तो ये जो है आपका ये टाइटल आपको दिखेगा। इसके बाद अगला जो है बॉडी टैग है। बॉडी टैग जो है वो आपका, सबसे पहली बात तो आफ्टर HTML इट इज द सेकेंड एंड द लार्जेस्ट जो है एलिमेंट्स को कंटेन करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर HTML डॉक्यूमेंट। जैसे मैं आप लोगों को एक छोटा सा वेब पेज बना के दिखा रहा हूँ, ओके, तभी मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो सबसे पहले आपको अगर ओपन करना है तो आप नोटपैड ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आप नोटपैड ओपन कीजिए और यहाँ पे मैं आपके सामने देखिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ HTML और इसका लैंग्वेज जो है मैंने लिख दिया EN, और आपका हो गया हेड टैग जिसके साथ मैंने टाइटल यूज़ किया, मैंने माय फर्स्ट पेज। इसकी फॉन्ट साइज मैं इंक्रीज कर दे रहा हूँ। माय फर्स्ट पेज, फिर टाइटल टैग मैंने क्लोज कर दिया और मैंने फिर हेड टैग भी क्लोज कर दिया। फिर मैंने लिखा बॉडी टैग और इसके बीच में लिखा माय नेम इज सत्यजीत शुक्ला, दिस इज इंफॉर्मेटिक्स सेंटर चैनल, और फिर बॉडी हमने क्लोज कर लिया। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि HTML जो है वो आपका केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी अगर हम कैपिटल लेटर में लिखें या स्मॉल लेटर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको भी करके दिखा रहा हूँ। और हमने HTML डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। अब इसको सेव कर रहा हूँ मैं, फाइल सेव एज पे मैं गया, मैंने इसको जो है डेस्कटॉप पे सेव किया, ठीक है। और डेस्कटॉप पे सेव करते मैंने यहाँ पे लिखा ic.html, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, .html या .htm ज़रूर लिखिएगा और सेव एज फाइल में ऑल फाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। और हमने यहाँ पे सेव कर दिया। इसके बाद मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा। यहाँ पे देखिए IC नाम का ये आपका आ गया, तो इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखिए आपको टाइटल दिख रहा होगा, ओके। तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ पे ये जो है ये आपका देखिए टाइटल आ गया, दिस इज टाइटल। टाइटल टैग के बीच में हमने लिखा था माय फर्स्ट पेज, तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ आ गया टाइटल, और जो भी बॉडी टैग के बीच में हमने लिखा है वो सारा यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, ओके। तो बॉडी टैग के बीच में जो हम जो भी लिखते हैं वो हमारा वेब पेज पे डिस्प्ले हो जाता है। अब इसके साथ यूज होने वाले कुछ एट्रीब्यूट्स को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं BG कलर एट्रीब्यूट पे, ओके। तो मैं इसी को मैं ओपन करता हूँ, नोटपैड्स में ओपन कर लिया। अब मैंने यहाँ पे बॉडी में लिखा
अच्छा, मैं आपको दिखा रहा था कि केस इनसेंसिटिव है, तो मैं जो कैपिटल लेटर में लिख दे रहा हूँ BODY, और यहाँ पे मैंने लिख दिया BODY स्मॉल लेटर में, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए इसको मैं सेव कर दिया, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम टू सेम वो डिस्प्ले कर देगा। तो हम कैपिटल लेटर में लिखें चाहे स्मॉल लेटर में लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो अब हम लोग जो है इसके कुछ और एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है। हम लोग बैकग्राउंड एट्रीब्यूट, BG कलर, टेक्स्ट, लिंक, लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन और A लिंक, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर हम पहला स्टार्ट करते हैं BG कलर से, जैसे हमने BG कलर दे दिया और हमने इसकी वैल्यू दे दी येलो, ठीक है, येलो हमने दे दिया, सेव कर दिया। इसको ओपन करूंगा तो ये बैकग्राउंड इसका देखिए येलो हो गया, येलो कलर आ गया। अगर मैं यहाँ पे इसका जो है बैकग्राउंड अगर रेड दूंगा तो रेड आ जाएगा, साइन कलर दूंगा तो साइन कलर आ जाएगा, CYAN इसको देता हूं मैं तो हल्का सा स्काई ब्लूश कलर आ जाएगा, देखिए आ गया आपका। ओके, अब इसको मैं इसका पेज सोर्स को ओपन करके आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए ये जो है बॉडी जो है ये टैग है, ये BG कलर एट्रीब्यूट है, और जो सायन है येलो है ये जो है उस एट्रीब्यूट का वैल्यू है। ओके, तो BG कलर आपको समझ में आ गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज बैकग्राउंड। तो हम लोग अब बैकग्राउंड पे चलते हैं। तो IC1 को ओपन कर लिया मैंने, और इसको मैंने नोटपैड में ओपन कर लिया, और BACKGROUND बैकग्राउंड। अब इसकी वैल्यू क्या है बैकग्राउंड की, हम लोग यहाँ क्या वैल्यू देंगे। तो मेरे कंप्यूटर में देखता हूँ कि कोई फोटो है क्या, तो मैं पिक्चर्स पे जा रहा हूँ। देखिए एक फोटो यहाँ पे दिया हुआ है, ओके, एक इमेज यहाँ दिया हुआ है। मैं इस इमेज को चाहता हूँ कि हमारा वेब पेज का बैकग्राउंड इमेज ये बन जाए। तो इसका नाम थोड़ा सा वियर्ड सा है, मैं इसका नाम सिंपल रख देता हूँ, 01 रख देता हूँ, ठीक है। और इसका जो है इसकी प्रॉपर्टी में देख लेता हूँ, यहाँ पे इसका लोकेशन आ गया, लोकेशन से मैं इसका लोकेशन कॉपी कर लिया, लोकेशन कॉपी कर लिया। मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं कैसे लोकेशन कॉपी कर रहा हूँ, मैंने जो है इसको सिलेक्ट किया माउस के थ्रू, और उसके बाद Ctrl+C से मैंने कॉपी कर लिया। फिर मैं यहाँ गया बैकग्राउंड पे, मैं गया डबल इन्वर्टेड या सिंगल इन्वर्टेड, मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा रहा हूँ, और आप डबल भी लगा सकते हैं। और फिर मैंने Ctrl+V पेस्ट कर दिया। अब मैं उस फोल्डर में पहुंच गया। अब मुझे क्या करना है, उस फाइल का नाम देखना है। तो इस फाइल का नाम है 01 जो मैंने दिया था, और एक्सटेंशन है इसका .jpg। तो मैंने दिया यहाँ पे 01.jpg, और उसके बाद सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया, मैंने सेव किया। और इसके बाद जब मैं इस पेज को ओपन करता हूं तो बैकग्राउंड लग जाना चाहिए। ओके, ये देखिए बैकग्राउंड लग गया, लेकिन काफ़ी इसका रेजोल्यूशन बहुत ही हाई रेजोल्यूशन इमेज है। मैं इसका रेजोल्यूशन कम करके इसको करता हूँ, ठीक है। रेजोल्यूशन कम कैसे करते हैं एक बार देख लीजिए आप लोग। मैं इसका कॉपी करता हूँ, और इसको जो है कॉपी को नहीं, जो ओरिजिनल है उसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ। पेंट पे मैं गया, मैं रीसाइज करता हूँ, इसका रेजोल्यूशन में रख देता हूँ 250, ओके। और इसको सेव करके जब इसी पेज को मैं दोबारा ओपन करूँगा तो ये देखिए इसका कुछ ज़्यादा ही रेजोल्यूशन कम हो गया, ओके, रेजोल्यूशन कुछ ज़्यादा ही कम हो गया, पर ठीक है, चलिए आप लोगों को समझ में आ रहा है। मैं कंट्रोल दबा के और माउस का जो है स्क्रॉल की है उससे मैं इसकी साइज घटा बढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग देख लिए, आपको पता चल गया कि इमेज कैसे बैकग्राउंड में आता है। अगर लो क्वालिटी का या लो पिक्सल का इमेज है तो वो क्या करेगा, वो इमेज मल्टीपल टाइम्स आपका रिपीट कर जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो बैकग्राउंड इमेज है वो बार बार रिपीट ना करे, जैसे कई बार रिपीट कर रहा है, अगर मैं इसको कंट्रोल और माउस स्क्रॉल बार से मैं इसको जूम आउट करूं तो ये देखिए काफ़ी ये एक ही इमेज कई बार रिपीट कर रहा है, ओके। और कंटेंट आपका यहाँ पे है, इसके लिए आपको हेड टैग में स्टाइल टैग का यूज़ करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे। इसे ओपन आप कीजिए, नोटपैड ओपन कीजिए, इसको इसी इमेज को IC1। अब यहाँ पे हेड टैग के बीच में एक स्टाइल टैग लगा दीजिए, ठीक है। आप एक स्टाइल टैग लगा दीजिए, उसमें आपने एक बॉडी करके आपने यूज़ किया है बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, और फिर आप स्टाइल टैग क्लोज कर दीजिए। और इसको फिर आप हेड ये सारा का सारा जो है हेड टैग में बताया गया है। और इसके बाद आप
सेव कर दीजिए इसको, और इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये देखिए एक ही इमेज आपका आएगा, बार बार वो रिपीट नहीं करेगा। आपका टेक्स्ट एट्रीब्यूट। अब हम लोग जो है इसको नोटपैड में ओपन करते हैं, इसी फाइल को IC1 को। ठीक है, मैं एक फाइल को डिलीट कर दे रहा हूँ, IC को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, IC1 यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने यूज़ किया टेक्स्ट सेंटर की स्पेलिंग में ई कैपिटल है, छोटा कर दे रहा हूँ। और यहाँ मैंने लिखा TEXT, और यहाँ मैंने इसका कलर दे दिया रेड। ठीक है, स्पेस मैंने इसको सेव किया। ये देखिए ब्लैक कलर से ये रेड कलर आपका हो गया। ओके, इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्पेलिंग गलत है, मुझे इसको सही करने दीजिए, इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ओके, तो रेड कलर दिया मैंने, आप चाहो तो इसको और किसी कलर से कर दो। ठीक है, बैकग्राउंड इसका हम लोग जो है इसको हम लोग बीजी कलर रेड दे देते हैं और टेक्स्ट येलो दे देते हैं, ये भी अच्छा है। ठीक है, ऐसे हम लोग कुछ सेव कलर कर देते हैं, इसको सेव कर दिया मैंने। तो इस तरीके से आपका आएगा, बैकग्राउंड आपका रेड है और टेक्स्ट कलर जो है येलो आएगा। तो बॉडी टैग में एक एट्रीब्यूट यूज होता है लिंक, और ए लिंक का मतलब होता है एक्टिव लिंक, और एक वी लिंक भी होता है। ठीक है, तो मैंने इसको ओपन कर लिया है, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। IC1 जो पेज है, नोटपैड मैंने ओपन कर लिया, और ये मैं हटा दे रहा हूँ बॉडी टैग, ये सारा चीज़ हटा दे रहा हूँ। ठीक है, और इसको बीजी कलर कर दे रहा हूँ मैं, इसका ब्लैक। और टेक्स्ट जो है मैं वाइट कर दे रहा हूँ, और लिंक जो है या ठीक है, और लिंक जो है मैं रख दे रहा हूँ ब्लू से। विजिटेड लिंक, यानी अगर किसी लिंक पे आप ऑलरेडी विजिट कर लिए हैं, VLINK, तो इसको मैं कर दे रहा हूँ येलो। और एक्टिव लिंक, अगर कोई लिंक पे आप क्लिक कर रहे हैं तो वो कुछ ब्रीफली कुछ देर के लिए वो रेड कलर का हो जाए या किसी और कलर का हो जाए, वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पे देखो एक एंकर टैग यूज किया है। एंकर टैग क्या होता है, वो लिंक क्रिएट करने के लिए होता है। जैसे एंकर टैग ये है, ये इसका एट्रीब्यूट है। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये आपका एंकर टैग है। ठीक है, दिस इज योर एंकर टैग, और ये उसका एट्रीब्यूट है href, जो रेफरेंस दे रहा है इस वेबसाइट का www.saravns.ac.in। तो ये इसको पॉइंट करेगा, और हमें वेब पेज पे क्या दिखेगा, इस लिंक की जगह इसका ये नाम दिखेगा सारा। और हमने एंकर टैग क्लोज कर दिया है, और इसको मैं डिलीट कर दूँ, ये नीचे वाला गलती से आ गया है, मैंने टाइप कर दिया है यहाँ पे, इसको सेव कर दिया मैंने। और अब इसको मैं सेव करके इस पेज को दोबारा ओपन करता हूँ। तो ये देखिए बैकग्राउंड में ये आपका आ गया, माय नेम इज सत्यजीत शुक्ला, दिस इज इंफॉर्मेटिक्स सेंटर चैनल। और एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो लिंक का कलर है वो ब्लू दिख रहा है। देखिए यहाँ पे लिंक का कलर ब्लू दिख रहा है। ठीक है, और एक्टिव लिंक देखिए जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं तो थोड़ी देर के लिए रेड हो जा रहा है। ओके, और जब वापस जाऊंगा, देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं तो ये देखिए थोड़ी देर के लिए रेड हो जा रहा है, जैसे फिर ये आपका आ गया। तो एक्टिव लिंक हो गया ये। मैं फिर से इसमें थोड़ा चेंजेस कर रहा हूँ। ये लिंक ओपन नहीं हो रहा है, तो मैंने इसको क्लिक कर दिया, ये दे दिया CBSE साइट, और यहाँ हमने लिख दिया CBSE। ठीक है, ये हमने सेव कर दिया। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ये देखिए। तो अब मैं इसका सोर्स कोड भी बताते चल रहा हूँ, ये इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसका जो देखिए बैकग्राउंड इसका ब्लैक है, तो बैकग्राउंड ब्लैक आ गया। टेक्स्ट वाइट है, ये देखिए वाइट कलर में सारा चीज लिखा हुआ है। इसके बाद जो लिंक है वो ब्लू है, तो ये देखिए लिंक जो है CBSE है, ब्लू कलर में आ रहा है। कैसे आ रहा है, CBSE ये दिख रहा है ब्लू कलर में, और इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये वाला साइट जो यहाँ मेंशन है
ये वाला ओपन हो जाएगा। तो अभी देखिए मैं जब, और एक्टिव लिंक किस कलर का है, रेड कलर का। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा देखिए रेड कलर आ रहा है, और इस पर मैंने क्लिक किया, ये आपका स्कूल का वेबसाइट, सीबीएसई का वेबसाइट ओपन हो गया। अब मैं इसके ऊपर वापस जाता हूं तो ये येलो हो गया, यानी विजिटेड लिंक आपका येलो हो गया। ओके, तो ये लिंक एट्रीब्यूट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। विजिटेड लिंक मतलब जिस लिंक पे आप क्लिक कर दिए हैं, जब दोबारा जाएंगे तो वो आपको येलो कलर में दिखेगा। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि इस लिंक को मैं ऑलरेडी विजिट कर चुका हूं। और एक्टिव लिंक मतलब जब मैं लिंक पे क्लिक कर रहा हूं तो कुछ देर के लिए वहां पे देखिए, जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो वो हल्का सा रेड हो रहा है जब मैं क्लिक कर रहा हूं, तो एक्टिव लिंक है। और लिंक का अगर आप जो है वो ब्लू कलर में दिखेगा। इसके बाद तो मैंने आपको लिंक बता दिया, टेक्स्ट बता दिया, बीजी कलर बता दिया। अब ये लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, ये दो आपको एट्रीब्यूट बचे हुए हैं। तो फिर से मैं इसको ओपन करता हूं नोटपैड में, इसको ओपन कर रहा हूं और अब मैं यहाँ पे लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन यूज करूंगा। जैसे मैंने लिखा लेफ्ट मार्जिन, मैंने दे दिया इसकी वैल्यू 70 पिक्सल्स जो है ये लेफ्ट साइड आपका शिफ्ट हो जाएगा। और टॉप मार्जिन मैंने दे दिया इसको मान लीजिए 120, और ये सेव कर दिया मैंने। इसको सेव करने के बाद मैं रन करा रहा हूं तो ये देखिए लेफ्ट आपका 70 और टॉप से जो है आपका 120 या जो भी इसकी वैल्यू थी। ठीक है, पहले आपका ये ऐसे दिख रहा था अब जब इसी को आप रिफ्रेश करेंगे तो ये ऐसे दिखेगा। और इसके सोर्स में आप जाइए तो सोर्स कोड में ये लेफ्ट से आपका 70 पिक्सल और टॉप से आपका 120 पिक्सल डाउन आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी कंटेंट को लेफ्ट और टॉप से आप शिफ्ट करा सकते हैं। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पे फिनिश होगा। ये सारे चीज मैंने आपको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके दिखा दिया। नाउ लेट्स मूव टू द हेडिंग टैग। इसको मैं ओपन कर लेता हूं। अब इसी पे मैंने यहाँ पे 6 तरह की हेडिंग होती है। जैसे मैंने लिखा H1 हेलो, और यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया H1 हेलो, H1 टैग। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ H1 टैग ठीक है, और यहाँ मैंने H1 क्लोज कर दिया। अब इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। और इसको मैं 2 बोल दे रहा हूँ, इसको मैं 3 कर दे रहा हूँ, ये 4, ये 5, और ये 6। तो ये अलग अलग हेडिंग्स के साइज दिखाएगा। ठीक है, कोई बड़ा दिखाएगा, कोई छोटा दिखाएगा। H1 सबसे बड़ा होगा। इसको मैंने सेव कर दिया और इसको मैंने जब रन कराया तो देखिए H1 टैग सबसे बड़ा आ रहा है, उससे छोटा H2 टैग आ रहा है, उससे छोटी साइज H3 की है, फिर H4 की है, फिर H5 की है, और सबसे छोटी साइज H6 की है। तो ये अलग अलग आपको दिख गया, अलग अलग आपको हेडिंग टैग्स के साइज आपको दिख गए। अब हम हेडिंग टैग के अंदर अलाइन एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हेडिंग टैग के अंदर हमने अलाइन एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूं अलाइन एट्रीब्यूट। ओके, इसको भी यूज कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। हमने लिखा यहाँ पे H1 अलाइन इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने दे दिया वैल्यू सेंटर। ठीक है, और फिर यहाँ पे दे दिया H3 में दे दिया हमने अलाइन इज इक्वल टू राइट, और फिर H5 में दे दिया हमने अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। बाय डिफॉल्ट सबका अलाइनमेंट जो होता है वो लेफ्ट साइड ही होता है। इसको सेव करके जब मैं इसको रन करूंगा, ओपन क्लिक करता हूं तो ये देखिए सेंटर में आ रहा है, और फिर ये आपका राइट में आ रहा है, ये आपका राइट में आ रहा है, ये आपका लेफ्ट है। ये लेफ्ट मैंने दिया नहीं है, बाय डिफॉल्ट देखिए जो H2 टैग है वो आपका लेफ्ट में आ रहा है। ठीक है, H2 टैग में मैंने कोई नहीं दिया है, तो अलाइनमेंट इसका अपने आप लेफ्ट में आ रहा है, इसका राइट में आ रहा है। यहाँ हमने राइट लिखा हुआ है H3 का, फिर H5 भी आपका सेंटर में आ रहा है। ओके, तो ये अलाइन एट्रीब्यूट भी हमने यूज कर लिया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज P टैग, पैराग्राफ टैग है ये, और BR टैग, लाइन ब्रेक टैग। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। तो मैं इसी IC1 को ओपन करता हूं
और इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, और ये सब भी हटा दे रहा हूँ। टेक्स्ट वाइट अभी सबको मैंने हटा दिया। ओके, अब मैंने लिखा यहाँ पे, फिर मैंने पैराग्राफ टैग यूज़ किया, पी टैग, ठीक है, और मैंने लिखा आई एम फ्रॉम वाराणसी, और फिर मैंने पी टैग, फिर हमने पी टैग क्लोज कर दिया। फिर मैंने लिखा पी टैग वाराणसी इज नोन एज, इसकी स्पेलिंग में सही कर दूं, सिटी ऑफ लाइट्स। फिर मैंने पी टैग क्लोज किया और इसके बाद लिखा फिर लिखा मैंने BR टैग वाराणसी इज इन उत्तर प्रदेश, और उसके बाद फिर मैंने BR टैग लिखा थैंक यू। ये मैंने सेव किया। अब मैं आपको इसको रन करा के दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, जहां जहां मैंने पी टैग यूज किया, मैं आपको दिखा दे रहा हूं इसका सोर्स कोड। लिखा मैंने, जैसे ही मैंने पी टैग यूज किया आई एम फ्रॉम वाराणसी, ये देखिए पैराग्राफ चेंज हो गया, एक स्पेस आ गया और यहाँ पे आपका एक आई एम फ्रॉम वाराणसी एक स्पेस छोड़ के लिख दिया। फिर जब मैंने दोबारा लिखा पैराग्राफ चेंज पी टैग यूज करते हुए कि वाराणसी इज नोन एज सिटी ऑफ लाइट्स, तो फिर एक पैराग्राफ जो है यहाँ पे आपका छोड़ के इतने यहाँ पे यूज हो गया। ओके, इसके बाद जब मैंने फिर BR टैग यूज किया तो लाइन ब्रेक हो गया और यहाँ पे लिखा वाराणसी इज इन उत्तर प्रदेश, और उसके बाद जब दोबारा BR टैग यूज किया तो यहाँ पे आ गया थैंक यू। तो ये देखिए, जब दो बार BR टैग यूज कर रहे हैं तो यहाँ सिर्फ लाइन चेंज हो रहा है, कोई दो लाइंस के बीच में स्पेस नहीं आ रहा है। ओके, लेट मी टेक द स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे स्पेस आ रहा है, ठीक है, एक स्पेस आ रहा है, लेकिन BR टैग की हेल्प से यहाँ पे नो स्पेस आ रहा है। तो BR टैग जो करता है वो सिर्फ लाइन चेंज करता है, और पैराग्राफ टैग जो करता है पी टैग वो लाइन भी चेंज करता है, और जो भी आप टाइप करते हो विथ स्पेस। तो ये दोनों में फर्क है। ओके, अब अगला इसी का हम लोग एट्रीब्यूट पढ़ लेते हैं, पैराग्राफ टैग का। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अलाइन एट्रीब्यूट, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, इसको मैं ओपन ही रखता हूँ नोटपैड, और यहाँ हमने यूज कर लिया अलाइन राइट, यहाँ हमने यूज कर लिया अलाइन सेंटर, और इसको हमने सेव कर लिया। और इसके बाद जो है इसको जब मैं रन करा रहा हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ मैं इस पेज को, तो ये देखिए आई एम फ्रॉम वाराणसी राइट साइड आ गया, वाराणसी इज नोन एज सिटी ऑफ लाइट ये आपका सेंटर में आ गया। ओके, नाउ आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग BR टैग के साथ भी अलाइन एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, तो आप कर लीजिए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि BR टैग के साथ अलाइन एट्रीब्यूट यूज नहीं होता है। तो मैं इसको मैंने लिख के सेव कर दिया। जब मैं Ctrl+S कर रहा हूँ तो सेव हो जा रहा है, ऑटो सेव हो जा रहा है। और इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, F5 दबाया मैंने, रिफ्रेश किया, दोबारा मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए रिफ्रेश हो रहा है, लेकिन वाराणसी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, तो BR टैग के साथ हम लोग अलाइन एट्रीब्यूट यूज नहीं करते, इस चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर अगली हेडिंग है, अगला टैग है सेंटर टैग। सेंटर टैग हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए यही है, इसको हटा दूं मैं, और मैं लिख दूं यहाँ पे CENTER सेंटर टैग, और इसको मैं जो है सेंटर टैग में क्लोज कर देता हूँ। तो अगर इसका अलाइनमेंट चेंज करना है, आप सेंटर में चाहते हो, तो आप अलाइन एट्रीब्यूट यूज नहीं कर सकते BR टैग के साथ, लेकिन हम लोग सेंटर टैग का हेल्प करते हुए इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसको हमने रिफ्रेश किया तो ये देखिए वाराणसी इज इन उत्तर प्रदेश, ये सेंटर में आपका आ गया। ओके, फिर अगली हेडिंग है बेस फंड टैग। बेस फंड टैग क्या होता है? ये जो टैग है इट लेट्स यू डिफाइन द बेसिक साइज फॉर द फंड। ओके, जैसे आपने पूरे HTML पेज में कोई फंड आपने स्टाइल मेंशन नहीं किया है और आपने अगर बेस फंड मेंशन कर दिया है टैग के बिटवीन, तो पूरे के पूरे जो फंड स्टाइल रहेगा वो बेस फंड को ही फॉलो करेगा।
तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जैसे ये हेड टैग है, हेड टैग के बिटवीन अब मैं जो है इसको यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ मैंने बेस फंट टैग यूज़ करना है, मैंने बेस फंट यूज़ किया, कलर लगा दिया इसका ब्लू, साइज दिया हमने 5 और एरियल इसका जो है फंट स्टाइल है। फंट स्टाइल आपको पता ही होगा, जैसे हम लोग वर्ड में जाते हैं फॉर एग्जांपल और होम पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये जो इतने तरह के स्टाइल्स होते हैं, जैसे अगर मैं किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर लूँ फॉर एग्जांपल, मैं आपको बता दूँ फंट स्टाइल होता क्या है। तो जब कैलिब्री है तो ये है, अब देखिए जैसे एरियल ये है, कैलिब्री ये है, इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अल्जीरियन, तो अलग अलग, जैसे एक क्लास में हर बच्चे की राइटिंग अलग अलग होती है, तो हम लोग अलग अलग स्टाइल में लिख सकते हैं। उसी तरीके से इतने सारे फंट स्टाइल्स होते हैं, ठीक है, इतने सारे आपके फंट स्टाइल्स हैं, तो इतने सारे फंट स्टाइल्स में हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी में से हम लोगों ने यहाँ पे जो है जैसे एरियल दिया है फॉर एग्जांपल, ओके, तो यहाँ हमने एरियल दे दिया और इसका वो दे दिया, इसको मैं सेव कर रहा हूँ और ब्लू कर दे रहा हूँ, ठीक है, ब्लू की जगह मैं येलो कर दे रहा हूँ। और ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही रन करता है, गूगल क्रोम में रन नहीं करता। इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ और इसको मैं जब रिफ्रेश करूँगा तो ये नहीं, ये देखिए नहीं ले रहा है येलो कलर। अब मैं जो है इसको ओपन करता हूँ इंटरनेट एक्सप्लोरर में, तो ये यहाँ रीड नहीं कर रहा है बेस फंट टैग, लेकिन इसका रीज़न भी है क्योंकि बेस फंट टैग अब जो है अब यूज़ नहीं होता है। बहुत सारे स्टैंडर्ड जो है आपके ब्राउजर्स इसको अब सपोर्ट नहीं करते हैं। ये बहुत ही इनिशियल टैग था, तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि गूगल क्रोम ब्राउजर भी रीड नहीं करता, और मुझे लग रहा था शायद एक्सप्लोरर का ये मेरा पुराना वर्जन है, लेकिन नहीं, ये एक्सप्लोरर का मेरा अपडेटेड वर्जन है, तो ये भी इसको रीड नहीं कर रहा है। तो अगर कोई पुराना आपको एक्सप्लोरर वर्जन सॉफ्टवेयर मिले तो उसको इंस्टॉल करके आप इसको आप यूज़ कर सकते हैं, तब आपको ये बेस फंट टैग का मतलब पता चलेगा कि अगर आपने बॉडी टैग या अंदर कोई भी आपने फंट स्टाइल मेंशन नहीं किया है तो पूरे पेज के लिए बाय डिफॉल्ट क्या कलर होगा, फंट स्टाइल क्या होगा और फंट का कलर क्या होगा, उसकी साइज क्या होगी, आपको यहां से पता चल जाएगा। आप यहां से अप्लाई कर सकते हो। तो बेस फंट ये हो गया। अब अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे आपको यूज करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे यूज कर लिया फंट और हमने दे दिया यहाँ पे इसका साइज जो दे दिया 7 और कलर हमने दे दिया येलो, और हमने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया और यहाँ पे हमने फंट टैग भी क्लोज कर दिया, ठीक है। ये हमने सेव किया और इसको मैं एक्सप्लोरर बंद कर दूं और इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, क्लोज करके मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, तो आपका यहाँ पे ये देखिए ले लिया, आई एम फ्रॉम वाराणसी, जैसे ये पूरा ले लिया मैंने, इसको कर दिया इस पेज को व्यू पेज सोर्स। तो ये देखिए ये जो है पैराग्राफ, ये जो ये वाला आपका है आई एम फ्रॉम वाराणसी, इस लाइन को मैं बता रहा हूँ। या मैंने फंट का साइज बता दिया कि 7, इसकी साइज ज़्यादा है 7 कर दिया मैंने, बेसिक आपका 5 है। फिर कलर हमने येलो कर दिया और इसका अलाइनमेंट जो है पैराग्राफ का राइट साइड कर दिया, तो ये देखिए आपको राइट साइड में दिख रहा है, साइज भी इसका ज़्यादा है। अगर इसी चीज़ को मैं इसका जो है साइज जो है इस 5 कर देता हूँ और फिर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ सेव करने के बाद, ये देखिए इसकी साइज छोटी हो गई। तो इस तरीके से आप फंट टैग यूज कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि किसी भी सेट ऑफ पैराग्राफ्स या जो है पूरे के पूरे पेज पे अगर आपको अप्लाई करना है, जैसे आप मुझे पूरे के पूरे पेज पे यही अप्लाई करना है, तो मैंने क्या किया, इसको मैंने कट किया और यहाँ मैंने इसको यूज किया और इसी फंट को मैंने यहाँ पे कट करके लास्ट में इसको यूज कर दिया। पूरे के पूरे पेज पे ये अप्लाई हो जाएगा। सेव कर दिया मैंने, कंट्रोल एस करके सेव कर दिया और यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ, देखिए पूरे पेज पे ये अप्लाई हो गया। ओके, कलर भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे कलर आपने रेड रख लिया तो रेड कर लीजिए, सेव कर लो, इसको रिफ्रेश कर दो तो रेड आ गया। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जैसे हम लोग यहाँ पे इसका जो है स्टाइल मेंशन करते हैं कि ये फंट स्टाइल क्या होगा। अभी तक हमने साइज मेंशन किया, कलर मेंशन किया, अब स्टाइल मेंशन मैं करता हूँ। फॉर एग्जांपल तो मैंने दे दिया जैसे ब्रॉडवे, ये एक स्टाइल है, और इसके बाद मैंने दे दिया एरियल, ये भी एक स्टाइल है, और हमने दे दिया टाइम्स न्यू रोमन।
ठीक है। अब ये रोमन है, इसको रोमन रेंस मत समझ लीजिएगा तो जोक सपाट। जैसे मैं आप लोग इस पे जाते हैं, वर्ड पे जाते हैं, तो यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे आप देखो अलग अलग तरह के यहाँ पे फंट स्टाइल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको देखिए ब्रॉडवे दिख जाएगा, ये देखिए ब्रॉडवे आपको दिख गया, ओके। और फिर आपको एरियल तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया कि ये एरियल है। टाइम्स न्यू रोमन भी है, नीचे आप जाओगे तो टी से आपको दिखेगा, टाइम्स न्यू रोमन भी है। तो अलग अलग सिंबल भी है, तहुमा भी है, वर्डाना भी है, तो अलग अलग तरह के फंट स्टाइल्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 क्यों मेंशन किया मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसको मैंने सेव कर लिया, अब इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, अब मैंने रन कर दिया तो उसमें कुछ वही दिख रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ मैंने क्यों उसको यूज किया है। मान लीजिए आपके कंप्यूटर में ब्रॉडवे अगर इंस्टॉल है तो इसका पूरा का पूरा स्टाइल वो ब्रॉडवे में कर देगा। अगर ब्रॉडवे स्टाइल जो है इंस्टॉल नहीं है, ब्रॉडवे फंट जो है वो इंस्टॉल नहीं है, तो फिर आपका एरियल जो है उसमें कर देगा। अगर एरियल भी फंट नहीं है तो वो टाइम्स न्यू रोमन में कर देगा। और टाइम्स न्यू रोमन भी अगर नहीं है फंट स्टाइल तो जो बाय डिफॉल्ट है शायद कैलिब्री है, कैलिब्री में कर देगा, या फिर जो भी इसका मतलब डिफॉल्ट फंट स्टाइल है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टाइल में 3 दिया है। तो अगर आपको एग्जाम में आता है जैसे ये 3 दे दे, इसका मतलब ये नहीं कि तीनों में डिस्प्ले करेगा। इसका मतलब है कि जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ब्रॉडवे की है, तो अगर यहाँ पे फंट स्टाइल ब्रॉडवे में इंस्टॉल्ड है आपके कंप्यूटर में तो पूरे के पूरे फंट स्टाइल को ब्रॉडवे में करेगा। अगर वो नहीं है तो सेकंड प्रायोरिटी एरियल की है, फिर थर्ड प्रायोरिटी टाइम्स न्यू रोमन की है, ओके। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे तीनों मेंशन किया है। अब नेक्स्ट टैग की तरफ मूव करते हैं, हॉरिजॉन्टल टैग, ओके। तो अब जो है अगला टैग है आपका एचआर टैग, और इसके अंदर ये 4 एट्रीब्यूट्स हम लोग पढ़ेंगे, साइज, विड्थ, अलाइन, नो शेड। एचआर टैग क्या होता है? एचआर टैग स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल रूल्स, और ये जो है इट इज यूज टू क्रिएट ओके सेपरेट सेक्शंस इन अ वेब पेज। तो मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा वेब पेज है। अब हम चाहते हैं कि एक सेक्शंस क्रिएट हो जाए, जैसे एक सेक्शन ये हो जाए, उसके बाद ये दूसरा सेक्शन हो जाए और ये तीसरा सेक्शन हो जाए। तो अगर हमें इस तरह का सेक्शन क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, एचआर टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले काम करता हूं मैं, यहाँ पे आपका एचआर टैग यूज करता हूं, और इसके बाद एक एचआर टैग यहाँ यूज करता हूं, ठीक है। और इसको सेव करता हूं, फिर मैं रन करता हूं। ये देखिए आपका हो गया, क्रिएट हो गया। तो ये 3 सेक्शंस क्रिएट हो गए, एक सेक्शन ये, दूसरा सेक्शन ये और तीसरा सेक्शन ये, ओके। अब इसमें हम लोग पहले एट्रीब्यूट साइज की बात करेंगे। तो मैं एक काम करता हूं, एचआर साइज 12, इसका दे देता हूं वैल्यू 36, और इसका दे देता हूं एचआर साइज इक्वल टू 72। ऐसे करके मैं साइज दे देता हूं। सेव कर लिया मैंने, F5 करके रन दबाया। तो ये देखिए जो सेक्शंस क्रिएट हुआ, इसका साइज आपको यहाँ पे दिख गया। ये जो है ये 36 साइज है, और ये आपका 72 साइज है, और 3 अलग अलग सेक्शंस में हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, ओके। तो ये साइज एट्रीब्यूट है। नाउ अब हम लोग विड्थ एट्रीब्यूट देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए, इसका हमने विड्थ दे दिया 100, ये पिक्सल है, ये 100 जो है पिक्सल है। और यहाँ हमने दे दिया इक्वल टू 150, और एक और टैग मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, जिसका विड्थ मैं दे देता हूँ 75%, ओके। और इसके बाद मैं लिख देता हूँ एचआर कंप्लीटेड। ऐसे करके मैं कुछ और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। सेव कर दिया मैंने, रन किया। तो ये देखिए, ये आपका, ठीक है, ये आपका 100 है। मैंने कितना दिया, लेट मी सी, मैंने कितना वैल्यू दिया, 100 दिया, 150 75%, ओके। तो ये आपका 100 है, ये आपका 150 है, और ये जो है नीचे वाला आपका, ठीक है, ये आपका 100% का 75% है। दिस इज अ 75%, ओके। आप अगर 100% यूज करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे अगर इसको
100% लगा देता हूँ। तो इसको सेव करके मैंने रन कराया, तो ये देखिए आपको रिफ्रेश किया मैंने, तो ये देखिए 100% पे आ गया। सो ये विड्थ एट्रीब्यूट है। फिर अगला एट्रीब्यूट इसमें अलाइन एट्रीब्यूट है। अलाइन एट्रीब्यूट, लेट मी चेक, यस अलाइन एट्रीब्यूट। सो मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ और इसी में मैं अलाइन इज इक्वल टू राइट कर देता हूँ। ठीक है, अलाइन का वैल्यू यहाँ पे लेफ्ट सेंटर राइट हम लोग कर सकते हैं, और इसको मैंने सेव कर दिया। मैं यहाँ पे जब इसको रन कराऊंगा, ये वाला है देखिए, ये आपका राइट में आ गया। ओके, इसको अगर आप सेंटर करना चाहो तो मैं इसको अगर सेंटर करना चाहूँ, सेंटर भी कर सकता हूँ। सेव करके मैंने रन कराया, तो ये आपका सेंटर में आ गया। ओके, उसके बाद लास्ट में है नो शेड, तो इसको मैं अगर नो शेड कर देता हूँ, ठीक है, और सेव करके अब मैं इसको यहाँ रन कराता हूँ, तो ये देखिए नो शेड एट्रीब्यूट है। तो ये इंश्योर करता है कि जो आपका HR एलिमेंट है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रेंडर आपका, ठीक है, यहाँ जब हम लोग रेंडर अप्लाई कर रहे हैं रेंडर एट्रीब्यूट, तो ये इंश्योर करता है, इट इंश्योर्स, ठीक है, कि जो HR एलिमेंट है आपका वो एक कलर में आपको दिखे, रेंडर इन वन सॉलिड कलर, रेंडर इन वन सॉलिड कलर। ठीक है, कई जगह COLOUR भी लिखा जाता है, COLOR भी होता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ शेडेड कलर, इंस्टेड ऑफ शेडेड कलर। अच्छा, जो नॉर्मल आपका होता है जिसमें आप जो है नो शेड यूज करते हैं, ठीक है, नो शेड आप यूज करते हैं, तो यहां पे 2D रूल अप्लाई होता है, 2D रूल अप्लाई होता है, और जहां पे आप नो शेड अप्लाई यूज नहीं करते वहां पे 3D रूल अप्लाई होता है। ठीक है, तो जहां पे भी आप नो शेड यूज नहीं करेंगे वहां पे आपका 3D रूल अप्लाई होगा, और जहां पे आप नो शेड अप्लाई करेंगे तो वो जो रेंडर कर देगा एक ही सॉलिड कलर में, और ये 2D रूल अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे हमने चारों एट्रीब्यूट्स देख लिए हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। अगला है कमेंट, मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूँ, कमेंट भी है। ये कोई टैग नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, और मैंने लिखा थैंक्स फॉर वॉचिंग इंफॉर्मेटिक्स सेंटर चैनल, और इसके बाद जो है ये मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, और इसको जब क्लोज सेव करके मैंने क्लोज करके, क्लोज नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, इसको जब आप रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, तो ये चीज देखिए डिस्प्ले नहीं होता है, ये चीज आपका डिस्प्ले नहीं होगा। सोर्स कोड में दिखेगा, सोर्स कोड में आपको दिखेगा, लेकिन ये चीज डिस्प्ले नहीं होगा। तो जो कमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामर के हेल्प करने के लिए होता है, और इसमें लिखी हुई चीजें वेब पेज पे दिखती नहीं है। ओके, फिर अगला टॉपिक है आपका लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल्स एंड फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल्स। तो ये DFN टैग, SM टैग, ये सब क्या होता है, ये मैं ऑलरेडी मैंने टाइप करके रखा हुआ है। ठीक है, ये मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। मैं इसको क्रोम ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, और इसका मैं सोर्स कोड ओपन कर रहा हूँ। तो इसमें कुछ टैग्स होते हैं, जैसे DFN टैग। DFN टैग किस लिए यूज होता है, अगर आप जैसे देखिए सारा का सारा ये फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे बार बार आपसे कोई पूछे कि फॉर्मेटिंग क्या होता है, तो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग फॉर्मेटिंग का क्या मतलब समझते हैं। तो फॉर्मेटिंग मीन्स टू डिस्प्ले कंटेंट ब्यूटीफुल्ली, या फिर इसको ब्यूटीफाई करने के लिए कंटेंट को, ताकि आपका जो वेब पेज पे डेटा दिखे वो सुंदर तरीके से दिखे, अलाइन दिखे। तो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी कंटेंट है इसको अगर एक तरीके से ब्यूटी पार्लर ले जाना है, ठीक है, तो आप अगर इसको ब्यूटी पार्लर ले जाते हो तो उसके बाद जो है इसकी फॉर्मेटिंग हो जाती है, इसी को हम लोग फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो इसमें कुछ टैग्स यूज होते हैं, मैं बेसिकली बता दे रहा हूँ। जैसे DFN टैग, DFN टैग किस लिए यूज होता है, फॉर द वर्ड बीइंग डिफाइंड, ओके, और इटैलिक, हल्का सा इटैलिक फॉर्म में होता है। तो इसको मैं थोड़ा सा क्लोज कर दे रहा हूँ, और DFN इसको मैं नोटपैड में ओपन कर रहा हूँ, ठीक है,
नोटपैड में ओपन कर रहा हूँ और डिफरेंट टैग में यहाँ पे क्लोज कर दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया और इसको मैं जब सेव रन करा रहा हूँ तो ये देखिए ये आपका डिफरेंट टैग है। तो इस तरीके से ये आपके वर्ड्स को जो दिखाएगा, जैसे आप कोई अगर मान लीजिए किसी कोई डेफिनेशन देना चाहते हैं तो हल्का सा इटैलिक फॉर्म में ये इस तरीके से डेटा को दिखाएगा। इसके बाद अगला आता है आपका साइड टैग। ठीक है, साइड टैग क्या होता है, जैसे आपको कोई बुक का टाइटल देना है, फिल्म का टाइटल देना है, ठीक है, तो साइड टैग है। साइड टैग इज यूज फॉर बुक टाइटल्स, फिल्म्स एक्सेट्रा। और ये भी थोड़ा सा इटैलिक फॉर्म में हमें दिखता है, तो इसीलिए हमें साइड टैग में दिख रहा होगा कि हल्का सा ये इटैलिक फॉर्म में है। ठीक है, तो देखिए मैंने साइड टैग यहाँ ओपन किया, बीच में कंटेंट लिखा, फिर साइड टैग को क्लोज किया और फिर लाइन ब्रेक यानी नेक्स्ट लाइन से हमें चीज लिखना है। फिर अगला आता है कोड। तो अगर आप जैसे कोई वेब पेज देखते होंगे जिसपे कंप्यूटर प्रोग्राम लिखे रहते हैं तो उनको अलग तरीके से लिखा जाता है थोड़ा सा। तो इनका देखिए जैसे कोड है तो ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, तो ये थोड़ा सा इसका फंट स्टाइल ये है। ओके, इसके बाद आपका आता है सैम्प। तो सैम्प क्या होता है, इट इज फॉर यूज फॉर सीक्वेंस ऑफ लिटरल कैरेक्टर्स एंड डिस्प्लेड इन फिक्स्ड विथ फॉन्ट। ओके, तो इस तरीके से सैम्प टैग को दिखाया जाता है। और इसका मैं सोर्स कोड ओपन कर लूँ। सैम्प देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ मैंने सैम्प अप्लाई किया इसके बीच में, तो ये देखिए आपका जो लिखा हुआ है फॉर सीक्वेंस ऑफ लिटरल कैरेक्टर्स, ये आपका इस तरीके से डिस्प्ले होगा सैम्प टैग लगाने से। ठीक है, उसके बाद आता है वेर टैग। हम लोगों ने यहाँ पे वेर टैग यूज किया है। वेर टैग क्या होता है, इट इज यूज फॉर अ वेरिएबल। ओके, तो वेरिएबल और थोड़ा सा इटैलिक फॉर्म में ये देता है, हल्का सा देखिए, हल्का सा इटैलिक फॉर्म यानी हल्का सा तिरछा दिखेगा। ईएम टैग, किसी चीज को अगर आपको इंपॉर्टेंस देना है, मतलब किसी भी कंटेंट को आपको हल्का सा अगर इंपॉर्टेंट करके दिखाना है तो ये ईएम टैग इस तरीके से आपका देगा। लिटरली मोर और लेस देखिए करीब करीब सेम ही दिख रहा है। ओके, तो ऐसा नहीं है। और जैसे स्ट्रॉन्ग टैग आप यूज कर रहे हो तो ये बोल्ड में आपको दिखा रहा है थोड़ा सा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग टैग की जगह हम लोग बी टैग भी यूज कर सकते हैं बोल्ड करने के लिए, मैं भी आपको करके दिखाऊंगा। केवीडी टैग क्या होता है, केवीडी टैग क्या होता है आपका, इट इज यूज फॉर अ मतलब यूजर कीबोर्ड एंट्री, यूजर कीबोर्ड एंट्री। और ये भी आपका इसी तरीके से दिखाता है, इटैलिक नहीं दिखाता। तो इस तरीके से आपका ये सारे के सारे आपके टेक्सटाइल्स हो गए लॉजिकल। अब अगर हम ये स्ट्रॉन्ग टैग यूज किए हैं, अब हम लोग यहाँ पे बी टैग यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, बी टैग, और यहाँ हमने बी टैग यूज किया और इसको आप रिफ्रेश कर दो और ये देखो बी टैग हमने किया, कोई चेंज आपको नहीं दिख रहा है, सेम टू सेम। देखिए व्यू पेज सोर्स पे आप जाओ, देखिए बी टैग लिखा हुआ है, कोई चीज डिफरेंस नहीं दिखा। यानी स्ट्रॉन्ग टैग जिस तरीके से दिख रहा है वैसे तरीके से बी टैग भी दिख रहा है। तो अगर बोल्ड करना है, अब मान लीजिए केवीडी टैग है, हमको अगर इसको इटैलिक फॉर्म में करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको इसको इटैलिक दिखना है, हम लोग अब फिजिकल टेक्सटाइल्स पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोगों ने बोल्ड, इटैलिक, ये हम आपको बता रहे हैं। तो मैं इसके नीचे लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा बेटर है। मैं क्यों चेंज करूँ, मैं यहाँ स्ट्रॉन्ग कर दे रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं स्ट्रॉन्ग कर दे रहा हूँ। मैं आपका टाइम बचाने के लिए वीडियो को स्किप करके लास्ट में दिखाता हूँ। तो यहाँ मैंने देखिए बोल्ड लिख दिया, बोल्ड टैग जिस फिजिकल को मैंने किया है। फिर इटैलिक टैग हमने यूज़ किया है, तो टेक्स्ट को मैंने आपको किया लिखा है इटैलिक टैग के बीच में। टाइपराइटर टेक्स्ट को मैंने स्टाइल्स किया है और अंडरलाइन को मैंने HTML किया। इसको मैं सेव कर ले रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो ये देखिए बोल्ड टैग आपका इस तरीके से दिख रहा है। ओके, उसके बाद बोल्ड टैग और स्ट्रॉन्ग टैग करीब करीब सेम है। इटैलिक टैग टेक्स्ट अब जैसा ये दिख रहा है उसी तरीके से ये भी दिख रहा है, डीएफएन टैग और या फिर वेर टैग। बस थोड़ा सा ये है कि डीएफएन टैग में स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे हल्का सा स्पेस नहीं है। फिर टाइपराइटर टेक्स्ट, जिस तरीके से आप टाइपराइटर में टाइपिंग करते हैं उस तरीके से फंट स्टाइल आपको दिखा रहा है। और अंडरलाइन यानी किसी भी एलिमेंट को ही अंडरलाइन कर देगा। तो ये आपका फिजिकल एंड लॉजिकल टेक्सटाइल्स मैंने आपको बता दिया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। फिर अगला टॉपिक है स्पेशल कैरेक्टर्स। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे ये एक वेब पेज है। अब इसमें आपको अगर जो है एक सेकेंड, आप चाहते हो यहाँ पे ये वाला सिंबल प्रिंट हो जाए या ये वाला सिंबल प्रिंट हो जाए या ये वाला सिंबल प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो एक्चुअली ये वाले सारे सिंबल्स जो है टैग्स के लिए यूज होते हैं। तो अगर हमको ये सब प्रिंट कराना चाहते हो तो इसके लिए एक आपका
जो है स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। अगर आपको ये प्रिंट कराना है तो इसके लिए आपको NLT लिखना होगा। अगर आपको ये प्रिंट कराना है तो आपको जो है NGT लिखना होगा। और अगर आपको ये प्रिंट कराना है तो आपको AMP लिखना होगा। तो ये मैं तीनों आपको दिखा दे रहा हूँ। जो है इसको मैं नोटपैड में ओपन करता हूँ और इसी के बाद मैं लिख दे रहा हूँ, या यहाँ लिख दे रहा हूँ। ओके, यहाँ मैंने एक पैराग्राफ यूज़ किया और फिर मैंने लिखा LT GT AMP आर स्पेशल कैरेक्टर्स। ओके, और इसके साथ हमें सेमीकोलन भी यूज़ करना होगा। तो यहाँ सेमीकोलन और यहाँ सेमीकोलन और यहाँ सेमीकोलन। ठीक है, ये हमने यूज़ किया। और इसको जो है जब मैं यहाँ पे रन कराता हूँ, रिफ्रेश कराता हूँ, तो देखिए यहाँ पे पेज सोर्स पे जाता हूँ तो NLT की जगह जो है NLT सेमीकोलन की जगह आपका ये आ गया, NGT सेमीकोलन की जगह आपका ग्रेटर देन सिंबल आ गया, और AMP सेमीकोलन की जगह आपका ये सिंबल आ गया। तो दीज आर द स्पेशल कैरेक्टर्स। ओके, तो ये आपके स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए। नाउ तो लास्ट टॉपिक जो है HTML में वो आपका लिस्ट है। ठीक है, और लिस्ट क्या होता है, जैसे ये लिस्ट है आपका एप्पल मैंगो ग्रेप्स। तो देखिए डॉट 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 करके हमने दिखा दिया लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। इसी तरीके से यहाँ नंबर करके दिखा दिया 1 2 3। ठीक है, तो लिस्ट जो है 3 तरह के होते हैं। एक होता है अननंबर लिस्ट, तो जैसे ये अननंबर लिस्ट है। ठीक है, उसके बाद नंबर लिस्ट, यहाँ पे सीक्वेंस दिया जाता है 1 2 3। ठीक है, इस तरह का किसी तरह का एक सीक्वेंस दिया जाता है। और डेफिनेशन लिस्ट, जैसे यहाँ पे मैंने दिया है कि कोई डेफिनेशन टर्म है और उसका डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन है कि एप्पल जो है वो रेड इन कलर है, मैंगो जो है येलो इन कलर है, ग्रेप्स जो है वो आपका ग्रीन इन कलर है। तो ये 3 तरह के हम लोग यहाँ पे लिस्ट देखते हैं। लिस्ट के एलिमेंट्स को ऐड करना है, अननंबर लिस्ट को अगर यूज़ करना है तो यूएल टैग होता है, नंबर लिस्ट को होना है तो यूएल टैग करना होता है, और डेफिनेशन लिस्ट को करना है तो डीएल टैग होता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। वीडियो लंबा है लेकिन एक ही वीडियो में आपको पूरा टॉपिक मिल जाएगा। तो फिर मैंने HTML लगाया, फिर मैंने हेड टैग लाइक यूज़ किया, और इसके बाद फिर मैंने टाइटल लिखा, फिर लिखा लिस्ट, टाइटल टैग क्लोज, और आपका हेड टैग क्लोज्ड। फिर बॉडी BG कलर मैंने दे दिया आपका ब्लैक, और टेक्स्ट दे दिया हमने वाइट। और इसके बाद जो है हमने लिखा, देखिए अगर हमको अब ये एक ही में मैं अगर अनऑर्डर लिस्ट लिख रहा हूँ तो अनऑर्डर लिस्ट है। इसके अंदर अगर लिस्ट आइटम्स चाहिए मुझे तो लिस्ट आइटम्स मैंने लिखा ग्रेप्स, एप्पल, लिस्ट को मैंने क्लोज किया, LI को, फिर मैंने LI यूज़ किया, मैंगो, और उसके बाद फिर LI, मैंगो की जगह जो स्पेलिंग मिस्टेक है MANGO, और उसके बाद ग्रेप्स, LI, ये हमने किया। फिर हमने ऑन ऑर्डर लिस्ट एंड किया, और इसके बाद फिर बॉडी टैग अगर हमने क्लोज किया, इसके बाद हमने HTML क्लोज कर दिया। सेव मैंने किया डेस्कटॉप में list.html, इस नाम से मैंने सेव किया। ऑल फाइल्स सेव, और यहाँ पे आपका लिस्ट आ गया। इस तरीके से आपका ये देखिए डिस्प्ले हो गया एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स। तो ये जो एप्पल आ रहा है इसके लिए आपको देखिए हम लोग LI एलिमेंट लगा रहे हैं, उसके बाद ये फिर यानी किसी एलिमेंट को लाना है। जैसे अगर हमको ग्रेप्स के बाद अगर चाहिए फॉर एग्जांपल पाइनएप्पल, तो यहाँ पे मैं बस LI एलिमेंट यूज़ करूँगा और लिखूँगा पाइनएप्पल।
और फिर LI क्लोज, और इसको सेव करके जब इसको आप रिफ्रेश करोगे तो देखिए पाइनएप्पल आ जाएगा। आप चाहो तो ये क्लोजिंग टैग हटा भी सकते हो, ठीक है। इसको सेव करो, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करो, देखिए आ जा रहा है। एक और एलिमेंट ऐड कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपका आ गया गुआवा, सेव कर लीजिए और रिफ्रेश कीजिए, देखिए गुआवा आपका आ गया। तो ये अनऑर्डर लिस्ट है। अब इसी में अगर हमको ऑर्डर लिस्ट चाहिए तो बस UL को OL में कन्वर्ट कर दीजिए, सेव करिए और इसके बाद इसको रिफ्रेश कीजिए तो देखिए नंबर में आ गया 1 2 3 4 5। अब इसमें अगर हम चाहते हैं जैसे OL में अब इसका हम लोग यूज़ करेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ टैग्स दिया हुआ है। OL में हम लोग यूज़ करेंगे टाइप और स्टार्ट, इन दोनों टैग को हम लोग देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दिया OL, टाइप जो दिया मैंने इसकी वैल्यू मैंने दे दी, फॉर एग्जांपल ये हमारा हम चाहते हैं रोमन में आए, ठीक है। तो इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे जब रिफ्रेश किया तो देखिए रोमन में आ गया, ओके। हम चाहते हैं स्टार्टिंग 1 से ना हो के 4 से हो, यहाँ से मैंने सेव किया। अब इसको जो है रिफ्रेश कीजिए, ओके। यहाँ पे रोमन में देना होगा और यहाँ पे मुझे स्टार्ट देना होगा 4 से, ओके। स्टार्ट देना होगा 4 से, इसको मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पे इसको मैं दोबारा रिफ्रेश कर रहा हूँ, 1 सेकेंड। 4 से, अच्छा इसको मैं हटा के 4 लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं सेव करके अब मैं सेव कर देता हूँ और अब इसको रिफ्रेश करता हूँ। हाँ, तो देखिए 4 से स्टार्ट हुआ, 4th 5th 6th 7th 8 इस तरीके से आपका स्टार्ट हुआ। अगर इसी तरीके से हम कैपिटल रोमन चाहते हैं तो यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। रिफ्रेश कर दीजिए तो कैपिटल में आ गया। अगर ABCD चाहते हैं तो A कर दीजिए, सेव करके 1 सेकेंड, इसको सेव करना है नोटपैड को। रिफ्रेश कर दिया मैंने तो देखिए आपका ये चौथे एलिमेंट D से आ रहा है। इसको आप 5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी से भी आप, मान लीजिए 6 से स्टार्ट कर लिया मैंने, सेव कर दिया। इसको रिफ्रेश कर दो, देखिए 6 एलिमेंट से स्टार्ट हो गया। तो स्टार्ट का भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद अगर ABCD में चाह रहे हो स्मॉल a में तो ये भी हो गया, तो ये ABCD में आ गया। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, स्टार्ट वाला आपको समझ में आ गया तो, और रिफ्रेश कर दीजिए तो देखिए आपका स्मॉल ABCD में आ गया। अब अगर बात करते हैं तो ये आपको मैंने दोनों बता दिया, OL का टाइप और स्टार्ट। UL में टाइप मैंने नहीं बताया है, UL में मुझे टाइप बताने दीजिए। तो मैं जा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने अनऑर्डर लिस्ट कर दिया, UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट, और अनऑर्डर लिस्ट हमने कर लिया, इसको सेव कर लिया। टाइप का इसमें कोई मतलब नहीं है, तो इसको अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो ये डॉट 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 ही आएगा। तो यहाँ आप क्या करिए, यहाँ पे टाइप हटा के जो है सर्कल कर दीजिए, सर्कल कर दीजिए और क्यों, ठीक है। और इसको रिफ्रेश कीजिए तो देखिए सर्कल आ गया। अगर डिस्क करेंगे DISC सेव करके रन करेंगे तो देखिए डिस्क आ गया। स्क्वायर करेंगे SQUARE सेव कीजिए तो रिफ्रेश कीजिए तो देखिए स्क्वायर आ गया। ये देखिए आपका स्क्वायर है, ओके। तो एक ही लिस्ट में मैं दोनों ऐड कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया लिस्ट, और इसके बाद जो है इसी को फिर मैं उठा के यहाँ पे कॉपी करके, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आए। और यहाँ मैंने OL कर दिया और टाइप मैंने रखा है ABCD, और स्टार्ट मैंने चाहता हूँ मैं स्टार्ट जो है वो 3 से हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे OL क्लोज कर दीजिए, सेव कीजिए और यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए तो इस तरीके से आपका आ गया। इसके बाद लास्ट वाला जो है डेफिनेशन लिस्ट, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ और अब मैं लिख रहा हूँ जैसे DL फॉर एग्जांपल, ठीक है। और इसके अंदर जो है DL लिस्ट शुरू हो गया। अब डेफिनेशन टर्म किसको हम डिफाइन करना चाहते हैं, तो डेफिनेशन टर्म हमने लिखा एप्पल, ठीक है। ये डेफिनेशन टर्म यहाँ क्लोज हो गया। और इसके बाद डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन आ गया, तो क्लोज भी कर सकते हैं, नहीं भी करिए। तो डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन DD मतलब डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन आ गया। और यहाँ पे आ गया इट इज़ रेड इन कलर, ठीक है। और इसके बाद इस डिस्क को आप जो है आप दूसरा डिस्क दे दीजिए। यहाँ पे डेफिनेशन टर्म आप दे दीजिए मैंगो का, और इसका डिस्क्रिप्शन दे दीजिए इट इज़ येलो इन कलर, ठीक है। इसी तरीके से आप दे दीजिए ग्रेप्स का डेफिनेशन टर्म्स ग्रेप्स, और इसका हो जाएगा DD इट इज़ ग्रीन इन कलर,
और इसके बाद इसको जो है आप DL टैग जो है क्लोज कर दीजिए, डेफिनेशन लिस्ट क्लोज कर दीजिए, सेव कर दीजिए, यहाँ रन कराइए। तो देखिए एप्पल इट इज़ रेड इन कलर, मैंगो इट इज़ येलो इन कलर, ग्रेप्स इट इज़ ग्रीन इन कलर। 3 लिस्ट हो गया, 3 लिस्ट एलिमेंट्स हो गए। कोई यहाँ पे सीक्वेंस नहीं दिया है, ना डॉट दिया है ना नंबर दिया है, लेकिन ये पहला दिया है, इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया हुआ है। ओके, तो इसका अगर हम लोग सोर्स कोड ओपन करें तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्विकली कि यहाँ पे जो है ये डेफिनेशन लिस्ट है। DL मतलब डेफिनेशन लिस्ट, DT मतलब डेफिनेशन टर्म, और DD मतलब डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। तो ये 3 आपके हो गए। ओके, तो ये एक आपका लिस्ट एलिमेंट हो गया, ये दूसरा लिस्ट एलिमेंट हो गया, ये तीसरा लिस्ट एलिमेंट हो गया। फिर इसमें एक आपका एट्रीब्यूट आता है DL में कॉम्पैक्ट का, तो मैं इसी में दिखा दे रहा हूँ, जैसे इट इज़ रेड इन कलर, और मैं इसी को कॉपी कर दे रहा हूँ कई बार, ठीक है। ऐसे करके मैंने लिख दिया और यहाँ पे DL लिख दिया जो है कॉम्पैक्ट। तो इसको मैंने सेव कर दिया और यहाँ पे मैं रन करा रहा हूँ। तो ये देखिए कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपके डेटा को दिखा रहा है। तो जैसे इसका डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन देखिए एक ही लाइन में ये कॉम्पैक्ट करके आपको दिखा दे रहा है कि एप्पल का डेफिनेशन ये है। तो हम लोग जो है कॉम्पैक्ट एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी हो गया आपका। और लास्ट में आता है नेस्टेड लिस्ट, बहुत ही छोटा, ये भी बहुत छोटा टॉपिक है, बस इसको भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको हटा दिया। मैंने एक ऑर्डर लिस्ट शुरू किया। ऑर्डर लिस्ट के अंदर पहले मैंने लिखा लिस्ट एलिमेंट लिखा हमने मैंगो। इसके अंदर फिर मैंने जो है अनऑर्डर लिस्ट बनाया, ठीक है, या मैंगो की जगह फ्रूट्स लिख दे रहा हूँ मैं। फ्रूट्स, तो जिसमें अनऑर्डर लिस्ट में आपका आ गया पहला लिस्ट एलिमेंट मैंगो, दूसरा लिस्ट एलिमेंट एप्पल, तीसरा लिस्ट एलिमेंट ग्रेप्स। ये आ गया अनऑर्डर लिस्ट। मैंने ओवर खत्म किया। अभी अनऑर्डर लिस्ट कंप्लीट किया, यानी इसको कंप्लीट किया है, लेकिन ऑर्डर लिस्ट का भी पहला एलिमेंट LI है, तो हम लोग दूसरा एलिमेंट अब लेंगे। लिस्ट एलिमेंट हम लोग लेंगे यहाँ पे वेजिटेबल्स, और इसके अंदर फिर हम लोग एक अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं, जिसके अंदर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे वेजिटेबल्स में हमने लिख लिया पोटैटो। इसको लिस्ट एलिमेंट में ऐड करना होगा LI। दूसरा लिस्ट एलिमेंट LI आपका हो गया टोमेटो, तीसरा हो गया ऑनियन, ठीक है। तीसरा लिस्ट एलिमेंट हो गया ऑनियन, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे UL अनऑर्डर लिस्ट खत्म हो गया, और हमने खत्म हो गया मतलब बैकस्लैश होगा, और L लिस्ट भी खत्म हो गया, जो ऑर्डर लिस्ट था वो भी खत्म हो गया। DL हटा दो, इसको सेव करो और इसी को रिफ्रेश करो। तो ये देखिए फ्रूट्स के अंदर मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखिए फ्रूट्स है, ये फ्रूट्स है। अब इसके अंदर यहाँ पे UL लगा के, यहाँ से लगा के, यहाँ से UL लगा के मैंने 3 लिस्ट एलिमेंट्स को ऐड कर लिए, एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स और मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स। तो मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स। इसके बाद दूसरा, ये अब ये दूसरा लिस्ट एलिमेंट है, तो ये आ गया। उसके अंदर ये ऑर्डर लिस्ट है, देखिए ये ऑर्डर लिस्ट को फॉलो कर रहा है, ये वाला ऑर्डर लिस्ट को फॉलो कर रहा है। और इसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट में मैंने पोटैटो, टोमेटो, ऑनियन, टोमेटो की स्पेलिंग गलत हो गई, लेकिन चलिए ठीक है। तो पोटैटो, टोमेटो, ऑनियन। तो ये नेस्टेड लिस्ट है। नेस्टेड लिस्ट का मतलब है लिस्ट के अंदर लिस्ट। देखिए ये ऑलरेडी एक लिस्ट है, ये फ्रूट हो गया, और इसके अंदर ये लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। सारी चीजें मैंने प्रैक्टिकली करके आपको दिखा दिया है। तो इस एक वीडियो से आपका HTML चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, जिससे 10 से 12 नंबर के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में फंसेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू।